पत्नी की निगरानी की जा रही थी और जल्दी ही उसे सैतो की तिजोरी मिल गई। सपना चुराने वाले को बस तिजोरी खोलनी होती है और रहस्य सामने आ जाता है। इसके बाद काम पूरा हो जाता है। जैसे ही कोब को रहस्य का पता चला, सैतो अपने आदमियों के साथ वहां आ गया। उसके साथ एक महिला भी थी जो कोब की पत्नी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि उसी ने ऑपरेशन की जानकारी ली की और आर्थर को पकड़वाने में मदद की। अब सवाल यह था कि पत्नी अपने ही पति के काम में रुकावट क्यों डालना चाहती थी। बिना ज्यादा सोचे कोब ने मौका देकर आर्थर को गोली मार दी। लेकिन उसी समय असली आर्थर सामने आ गया। असल में आर्थर एक सपना देख रहा था और जैसे ही उसे लगा कि वह सपना बहुत खतरनाक है, उसने कोब को जगाने का फैसला किया। उसने सोते हुए कोब को धक्का दे दिया। गिरने का एहसास होते ही नींद खुल गई। इसका मतलब ये हुआ कि सपने से जागने के दो तरीके हैं। पहला, अचानक गिरने का एहसास दिलाना और दूसरा, सीधे शरीर को किसी तरह से झटका देना। अब फिर से कहानी पर आते हैं। कोब का सपना टूट रहा था और उसे जल्द से जल्द रहस्य पता लगाना था। तभी उसे लगा कि टेंग को सब कुछ पहले ही पता था और जो रहस्य उसे मिला वो असल में एक जाल था। मिशन के फेल होने का एहसास होते ही सैतो जाग गया और उसके थोड़ी देर बाद कोब और आर्थर ने मिलकर सैतो को पकड़ने की कोशिश की। बाहर सड़कों पर दंगे हो रहे थे। लोग तोड़फोड़ आगजनी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि सैतो को बचाने आए हैं। स्थिति गंभीर देखकर कोब ने सैतो से सीधे बात करने की कोशिश की और उससे पूछा कि असली रहस्य क्या है। लेकिन सैतो बहुत शांत था और कुछ भी बताने से मना कर रहा था। कोब थोड़ा घबरा गया और उसने बताया कि अगर उनकी टीम मिशन में फेल हो गई तो उनके मालिक 2 दिन में आकर उन्हें मार सकते हैं। यह बोलने के बाद कोब ने सैतो को जमीन पर गिरा दिया। इसका मतलब ये था कि वह अब और इंतजार नहीं करेगा। तभी सैतो ने समझाया कि वो अभी भी सपने में है, इसलिए वह इतना शांत था। जैसे ही बाहर के दंगाई कमरे में घुसे, पूरा सपना टूट गया और सब खत्म हो गया। एक आदमी अचानक ट्रेन में जाग गया। पता चला कि कोब और बाकी लोग ट्रेन में पहले लेवल के सपने में थे और फिर उस सपने के अंदर एक और सपना देखा। इस तरह के सपने में सपना तकनीक से लक्ष्य को प्रभावित करने के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन सैतो का अवचेतन बहुत मजबूत था, इसलिए मिशन फेल हो गया। जब सैतो अभी भी सो रहा था, तब कोब और बाकी लोग वहां से निकल गए। कई लोगों को यह फिल्म समझने में दिक्कत होती है क्योंकि इसकी कहानी थोड़ी उलझी हुई है। इसके बाद फिल्म में 7 जरूरी बातों को समझाया जाता है। पहली बात है प्रोफेशनल रोल्स। सपना चुराने वाले के अलावा 4 और जरूरी रोल होते हैं। एक जो सपनों की रूपरेखा बनाता है, दूसरा जो किसी का रूप ले सकता है, तीसरा जो दवा देता है और चौथा जो निगरानी करता है। सपना चुराने वाला व्यक्ति मनोविज्ञान में माहिर होता है और बातों और व्यवहार से सामने वाले के राज जानने की कोशिश करता है। सपना सहायक सपना बनाने वाले माहौल और संरचना को तैयार करता है।